जय श्री हरि दोस्तों। श्रीमद् भागवत जी महापुराण के दशम स्कंध को उत्तम में भी उत्तमोत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें प्रभु के लावण्यमय रूप की झलक मिलती है और इसका श्रवण करते करते संत समाधि तक पहुंच जाते हैं। यह श्रवण से समाधि तक ले जाने वाला स्कंध है। प्रभु श्री कृष्ण जी की संपूर्ण श्री लीला का गान श्रीमद् भागवत जी महापुराण के दशम स्कंध में हुआ है। इसलिए यह स्कंध भक्तों को अतिशय प्रिय है। जो रस श्रीमद् भागवत जी महापुराण के दशम स्कंध में है, संत मानते हैं कि वह रस स्वर्ग में, श्री बैकुंठ में, श्री कैलाश में और श्री सत्यलोक में भी नहीं है। एकांत में किसी भी श्री ग्रंथ का चिंतन करने से उसका आनंद 10 गुना हो जाता है। भगवत गुणानुवाद यानी प्रभु के गुण गाना सर्वोत्तम साधन है। यह सभी साधनों का शिरोमणि साधन है। बाकी सभी साधन इसके सामने छोटे हैं। श्रीमद् भागवत जी महापुराण का श्रवण सर्वोच्च साधन है। अन्य कोई साधन, तीर्थ, ध्यान इससे बड़ा नहीं है। प्रभु का अवतार जिस भी दिशा से देखें वह रमणीय ही लगता है। इसलिए भक्त अपने मन को प्रभु की श्री लीलाओं में रमण करने के लिए छोड़ देते हैं। जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उन्हें प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी के नाम का यही अर्थ संतों ने किया है। कौन ऐसा संत या विचारक हुआ है जिसे श्रीमद् भगवत गीता जी की प्रभु वाणी ने मोह न लिया हो। हजारों वर्षों से संत बोलते गए, टीकाकार टीकाएं लिखते गए, पर श्रीमद् भगवत गीता जी के 18 अध्यायों का नवीन अर्थ अभी भी प्रकट होता रहता है। प्रभु की मधुर मुस्कान इतनी मधुर है कि कितने कवियों ने कितने ही काव्य उस मुस्कान की मधुरता पर लिख दिए। प्रभु को मध्य में रखकर जीवन के उत्सव को मनाना चाहिए। प्रभु सभी भक्तों को अपने श्री लीला विहार का रस प्रदान करते हैं। प्रभु जहां जाते हैं वहां प्रभु का वैभव परछाई की तरह प्रभु के साथ जाता है। श्री वेद जी, श्री उपनिषद के कठिन अध्ययन की अब जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने श्रीमद् भगवत गीता जी में सभी का सार यानी माखन निकालकर स्थापित कर दिया है। प्रभु की वाणी यानी श्रीमद् भगवत गीता जी से आज तक कितनों का कल्याण हुआ है, इसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। दुर्बुद्धि लोगों के मन में प्रभु श्री लीला का संशय होता है, पर जिनकी बुद्धि शुद्ध है उनके मन में सिर्फ प्रभु श्री लीला सुनने का परमानंद होता है और कोई भी संशय नहीं होता। परमानंद एकमात्र प्रभु ही प्रदान करते हैं। जीव जन्म जन्मांतर तक परमानंद के लिए तरसता रहता है, पर जब वह प्रभु की शरण में जाता है तभी उसे परमानंद मिलता है। प्रभु की श्री लीला का रसास्वादन करने से
हमारे भीतर भक्ति जागृत होती है। प्रभु की श्री लीला का रसास्वादन करने से संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।